ये हार हम लोगों को पच नहीं रहा है और ये एनडीए की जीत भी नहीं हमको पच रहा है। इसमें कहीं ना कहीं गोलमाल है। जब ईवीएम चोरी हुई है तो चिराग पासवान ने तो बोला था कि आप कोर्ट जा सकते हैं। हम उसी का चले ढोते हुए, उसका बाद जरूरत होगा तो जाएंगे हम कोर्ट। हम लोग लड़ रहे हैं विपक्ष के लोगों से, बीजेपी से भी हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं, सिस्टम से। सब तो एक तरफ से चारों तरफ से घेर के हम लोगों के पीछे था। ये चोरी का जीत है, ईवीएम के चोरी से जीत हुई है। हम लोग इसको मुस्तैदी से इसका मुखालफत करेंगे। कार्यक्रम बन रही है। बीजेपी तो पहले भी बोल रही थी कि आप चुनाव हारेंगे, फिर हम उसी का बात सुने कि हम चुनाव आयोग की बात सुनेंगे। जो चुनाव आयोग किया है हम उसके लिए यहाँ बैठे हैं। सबसे तो हम लोग लड़ ही रहे हैं एक साथ। हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव आयोग से, हम लोग लड़ रहे हैं विपक्ष के लोगों से, बीजेपी से भी हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं, सिस्टम से। सब तो एक तरफ से चारों तरफ से घेर के हम लोगों के पीछे था, तो हम लोग लड़े हैं मुस्तैदी से। कमाल है भाई, हमको वोट आता है कितना है और बीजेपी को कितना वोट आया देखे हैं। बीजेपी का 91 उसका सीट आता है और हमको 1,88,00,000 आता है वोट। मुख्य वजह क्या रही हार के? आप लोगों ने क्या समीक्षा किया? आपको बता दें, अभी हम लोग अपना संगठन में बात करेंगे, फिर आगे की रणनीति क्या? लड़ेंगे जीतेंगे, दोनों बात है। अरे भाई ये हार हम लोगों को पच नहीं रहा है और ये एनडीए की जीत भी नहीं हमको पच रहा है। इसमें कहीं ना कहीं गोलमाल है और उस गोलमाल का बिहार की आम जनता का कैसे हो गया गोलमाल है, गोलमाल। हमारे साथ पूर्व जो है स्पीकर रह चुके बिहार विधानसभा के उदित नारायण चौधरी जी हैं। सर कैसे देखते हैं सर, जिस तरह से राजद को इतनी कम सीटें मिली है और करारी जो है हार का सामना करना पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? ये पच नहीं रहा है, ईवीएम की चोरी है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से भी लड़ा, बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, अडानी अंबानी के खजानों से भी लड़ रहे हैं। तो सर बोलिए सर, आपको लगता है कि जब ईवीएम चोरी हुई है तो चिराग पासवान ने तो बोला था कि आप कोर्ट जा सकते हैं? हम उसी का चले ढोते हुए, उसका बाद जरूरत होगा तो जाएंगे हम कोर्ट। क्या वजह मानते हैं सर इतनी बड़ी हार का? हमारी हार नहीं हुई है, हार के भी हम जीते हुए हैं और ये चोरी का जीत है उसका, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं। जिस तरह से महिलाओं को जो है 10-10 हजार रुपया दिया गया, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वृद्धि हुई है। ये सब आईवास करने के लिए है, पहले से ही ईवीएम में सेटिंग है। हाँ, ईवीएम की सेटिंग मानते हैं? ये ईवीएम की सेटिंग है पहले से। तो आप लोग का क्या अगला कदम होगा? अगला कदम बातचीत करेंगे, लोगों से ही बात करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम बनाएंगे। समीक्षा बैठक हुई थी बड़ी, क्या हुई इसमें? चलो, समीक्षा बैठक में क्या यही हुआ, धैर्य से रहना है, लड़ना है, लड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ तो हर एक साथ है लोकतंत्र में। चलो चलिए, तो हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी थे, जो कि पूर्व जो है स्पीकर भी रह चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो है लोकतंत्र में जो है बड़ी हार हुई है, लेकिन जो है घबराने की चीज़ नहीं है। हम लोग जो है बखूबी जो है इस लड़ाई को आगे तक भी लड़ेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं तो देखते रहिए बैक टू विस्ट। मैं अनुकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।